एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो लड़का मिस हाशिरा को चाबी देने से मना कर रहा होता है। तभी तानजीरो सोचता है कि ये लोग फाइटिंग कर रहे हैं, मुझे इन्हें रोकना चाहिए। इस तरह किसी के ऊपर नज़र रखना अच्छी बात नहीं है। तभी हम देखते हैं कि मिस हाशिरा उस लड़के को बेहोश कर देता है। तभी तानजीरो मिस हाशिरा को रोकने वहाँ आ जाता है। वो कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? इसके ऊपर से अपना हाथ हटाओ। मैं इसका हाथ क्यों नहीं हटा पा रहा? ये इतना ताकतवर दिखता है, ना ही ये मुझसे बड़ा है, तब भी मैं इसका हाथ क्यों नहीं हिला पा रहा? तभी वो अपना हाथ हटाने को कहता है और तानजीरो पे वार करता है। तो बहुत कमज़ोर हो, ये तो बहुत चौंका देने वाली बात है कि तुम डीमन स्लेयर में कैसे आ गए। मगर रुको, मुझे तुम्हारे बॉक्स में से किसी डीमन के होने का एहसास हो रहा है। तभी तानजीरो कहता है, इसे छूने की हिम्मत मत करना। तभी तानजीरो उस बच्चे को मिस हाशिरा से छीन लेता है। वो बच्चा कह रहा होता है, मैं किसी को ये चाबी नहीं दूंगा, चाहे जितना मर्जी मारो। अगर इसको एक और बार ट्राई किया तो ये ख़त्म हो जाएगा। क्या तुमने कभी टॉर्चर ट्रेनिंग की है? इसे तो बड़े से बड़े लोग भी नहीं कर पाते हैं, और तुम तो कुछ भी नहीं हो। मैं ये देख पा रहा हूँ कि तुम एक बेवकूफ़ हो। अगर ये टूट जाएगा तो तुम एक और बना लेना। तुम्हें क्या लगता है कि कितने लोग मारे जाएंगे अगर तुम इन छोटी छोटी बातों पर भरोसा करते रहोगे? तो तुम कर रहे हो इसे एक हाशिरा की ट्रेनिंग में दखलंदाजी हुई है। एक हाशिरा का वर्क तुम लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम लोग इसके बारे में सोचोगे तो तुम्हें एहसास हो जाएगा। तुम लोग केवल तलवार बनाते हो, लड़ नहीं सकते। चलो अब मुझे चाबी दे दो, और जब भी तुम कुछ कहो तो अपनी जगह याद रखना। तभी तानजीरो मिस हाशिरा के हाथ पे एक थप्पड़ मार और कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। तुम्हारे पास चतुराई है, ना ही तुम ज़्यादा निर्दयी हो। तभी मिस हाशिरा कहता है, क्या तुम्हें निर्दयता दिखती है? इन तानजीरो कहता है कि मैं मानता हूँ तुम्हारी बात सच है, लेकिन ये उसके साथ गलत भी है, क्योंकि एक तलवार को बनाना है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल। तलवार बनाने वाले की स्किल हमसे बहुत अलग है, क्योंकि अगर वो हमारे लिए तलवार नहीं बनाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक तलवारबाज और एक तलवार बनाने वाले को एक दूसरे की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं। हाशिरा कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हारी स्पीच को सुन सकूं। वो तानजीरो को बेहोश कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो बच्चा किसी से बात कर रहा होता है, लेकिन वो पर्सन तानजीरो के होश में आने से पहले ही वहाँ से चला जाता है। तानजीरो अचानक से उठ के कहता है कि मिस्टर नागानोजुका यहाँ थे। तभी वो चकवाते हुए ना कहता है, वो तुम्हारी इमेजिनेशन होगी। तभी तानजीरो पूछता है, वो हाशिरा कहाँ गया? तभी वो बच्चा कहता है, मैंने उसे की दे दी, इसलिए वो वहाँ से चला गया। ऐसी बात है, तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं थी, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। कहता है कि मुझे तो खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं अनजान था तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने फिर भी मेरी मदद की। तभी तानजीरो पूछता है कि वो पर्सन कहाँ गया जो यहाँ पर खड़ा था। तभी वो बच्चा कहता है, वो एक मैकेनिकल डॉल है। वो हाशिरा वो डॉल ले गया, वो की उसको डॉल को मूव करवाने के लिए चाहिए थी। तभी तानजीरो कहता है, लेकिन हाशिरा को उससे क्या काम था? वो बच्चा कहता है, वो डॉल बहुत ही स्पेशल थी, वो किसी भी ह्यूमन को हरा सकती थी। उस डॉल के पास 308 मूव थे, जिसे उसे कॉम्बैट ट्रेनिंग में यूज़ किया जाता था। तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है और वो दोनों उस आवाज़ की ओर दौड़ते हैं। मिस हाशिरा उस डॉल के साथ लड़ रहा होता है। तभी वो बच्चा कहता है कि ये मेरे पूर्वजों की बनाई हुई डॉल है, इसका नाम है यूरिची टाइप 0। तानजीरो पूछता है कि इसके 6 हाथ क्यों हैं? इस डॉल को मेरे पिताजी के हिसाब से एक रियल योद्धा पे ऊपर बेस्ड है। ये तब तक के पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थी जब तक इसको 6 हाथ ना दिए जा सके। तभी तानजीरो मन में सोचता है कि इस डॉल को मैंने कहीं तो देखा। तभी तानजीरो पूछता है, आखिर वो शॉर्टमैन कौन था? तभी वो बच्चा कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, वो बस इतना जानता है कि यह सॉल्ट साइन को पीरियड की है। तभी ये बात सुनकर तानजीरो हैरान हो जाता है, यानी कि 300 साल पुरानी, ये अब तक की टूटी नहीं। और वही बच्चा कहता है कि ये टेक्नोलॉजी उस समय बहुत कमाल की थी, और अब तक के हम लोग इस टेक्नोलॉजी पर नहीं पहुँचे। मेरे पिता मर चुके हैं और मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है, तो इसी वजह से ये डॉल को मुझे ही देखना होगा। लेकिन मैं मैकेनिकल डॉल्स में ना अच्छा हूँ ना तलवार बनाने में। तभी तानजीरो कहता है, अच्छा तुम इसी वजह से परेशान हो? ये हाशिरा काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, ये मुझसे छोटा है। तभी एक क्रू कहती है, आखिर तुम इससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? ये तो उन तलवारबाजों का सेंडेंट है, इसे सन ब्रीदिंग टेक्निक आती थी। तभी तानजीरो कहता है, सन ब्रीदिंग यानी कि फर्स्ट ब्रीदिंग स्टाइल, ये लड़का तो सचमुच में कमाल का है।
लेकिन ये तो सनब्रीजिंग इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। लेकिन तभी वो क्रो तांजीरो के गाल पे काट लेती है। तभी तांजीरो को याद आता है कि मैंने इसको। तब वो क्रो कहती है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम कभी इस विलेज में भी आए हो? तुम तो मुझे हंसी दिला रहे हो। ऐसे आदमी से मिले हो जो कि सन गोकू पीरियड में एग्जिस्ट करता था। आखिरकार तुम कितने बूढ़े हो चुके हो? तभी तांजीरो कहता है, मुझे माफ़ कर दो, आज मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी मेमोरीज। हमारे विलेज में कहना है कि तुम्हें अपने पूर्वजों से अपना शरीर भी नहीं मिलता, उनकी याद। इसका मतलब जो तुमने ड्रीम देखा है वो तुम्हारे पूर्वजों की मेमोरीज होंगी। तभी तांजीरो उसे थैंक यू कहकर अपना नाम बताता है। तभी हम देखते हैं कि मिस हाशिरा उस डॉल के कुछ पुर्जों को तोड़ देता है, जिससे वो बच्चा निराश होकर वहाँ से चला जाता है। तभी तांजीरो उसे ढूंढने निकल जाता है। तभी तांजीरो को वो पेड़ पर चढ़ा हुआ मिलता है। तांजीरो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और मैं वो ज़रूर करूँगा। तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतज़ार कर। तुम्हें उस फ्यूचर के लिए मेहनत करनी होगी, फिर देखना जो तुम आज नहीं कर पाए वो तुम कर पाओगे। तभी वो लड़का कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। वो मोजान की वसूली को हरा देंगे, हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। तभी कुत्सु कहता, मैं डॉल को छूटते हुए नहीं रह सकता, लेकिन मैंने अब अपना माइंड बना लिया है और मैं ये कॉम्बैक ट्रेनिंग रात को चले। क्या ये मुझे भी करना होगा? तभी वो डॉल तांजीरो के ऊपर हमला कर दिया। अगले दिन तांजीरो उस डॉल के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। तांजीरो कहता है, ये 6 बार मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, इसके पास अभी 5 बार है, तो उठो और उस बच्चे से ज़्यादा ताकतवर बनो। क्या तुम्हें बस इतनी ही ताकत है? तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं तो इसे कटवा लो। तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो, दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम्हें अब तक बेसिक्स भी नहीं आते हैं। आखिर तुम किस तरह से डीमन स्लेयर बने? आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी कमियां बताने आया हूँ। मैं तुम्हें तब तक खाना नहीं दूंगा जब तक कि तुम वो सब नहीं कर ले जो मैंने कहा है। तब वो डॉल फिर से तांजीरो को दूर फेंक देती है और तात्सु फिर से तांजीरो को सुनाने लगता है, ये 5वां दिन है और कल से मैं डॉल के हाथों में तलवारें दे दूंगा। तांजीरो कहता है, मैं मरने वाला हूँ। तात्सु तांजीरो को खाना देने से मना कर देता है। तात्सु कितना फेमिनेटिक वर्जन है, लेकिन एक तलवारबाज कॉन्फ्लिक्चर होने के लिए एक नोट्स किया है, क्योंकि वैसे ह्यूमंस के लिमिट के बारे में कोई आइडिया नहीं। इसके ट्रेनिंग सेशन बहुत खतरनाक है। अगर इसकी तुम डिमांड्स पूरी नहीं करोगे तो ये तुम्हारा खाना पीना दोनों बंद कर देगा। इसके सिवा एक कोई महान इंसान तो मर ही जाएगा। चलो शुक्र है मैं इस बारिश की वजह से बचा हूँ। मैं इस ट्रेनिंग सेशन में बिना खाने बिना मर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं आफ्टर लाइफ का पुल क्रॉस कर रहा हूँ और भूख प्यास से एक रिवर में गिर जाता हूँ। ये रिवर बहुत डार्क है, ये रिवर बहुत भारी है, लेकिन अचानक से ऐसा लग रहा है
कि कोई मुझे गर्म हाथों से मसाज कर। तभी रिवर की गहराई में कुछ चमकता हुआ दिखता है और मैं उसकी तरफ, लेकिन पता नहीं कैसे मैं इसकी पानी के अंदर भी इसकी स्मेल को छू। तभी तांजीरो सोचता है ये किस तरह की स्मेल, ये स्मेल तो ओपनिंग ड्रेस से भी मिलती है। तांजीरो उस स्मेल के मूवमेंट को रीड करने लगता है और उसको अंदर करने में कामयाब हो जाता है। कुतासू कहता है कि बात करने की वजह से ये इतना साल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें खाना। तब तांजीरो खाना खाते हुए रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि तांजीरो से ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है और अब मैं इसकी मूवमेंट्स को समझ रहा हूँ और अब जब मेरा स्टेमिना वापस आ चुका है तो मैं इसको ऐसे टक्कर दे सकता हूँ। अब मैं समझ सकता हूँ ये कहाँ से स्ट्राइक करने वाला। इसकी स्मेल का एहसास ओपनिंग थ्रेड से भी पहले आ जाता है। तब तांजीरो उसके सर पे हमला करने लगता है। तब कुतासू कहता है हमला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये टूट जाए, मैं इसे दोबारा बना लूँगा। तांजीरो तुम अभी नहीं जीत सकते, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। तांजीरो तुम्हें बाकी से ताकतवर होना ही होगा। तब हम लोग देखते हैं कि तांजीरो की तलवार टूट जाती है। फिर तांजीरो नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि उस डॉल का गला भी टूट चुका। उस डॉल के अंदर से कुछ निकलता है जैसे वो दोनों देख के डरता है। तब कुतासू कहता है ये क्या है, ये तो लगभग 300 साल पुरानी तलवार है। इसे देख के तांजीरो शॉक हो जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।